एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर 4 प्लानिंग ऑन द टिप्स नोट। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था चैप्टर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे प्लानिंग। वाई इज प्लानिंग रिक्वायर्ड, क्यों प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है। गुड मैनेजमेंट रिक्वायर्ड सेटिंग स्पेसिफाई ऑब्जेक्टिव एंड देन ट्रैकिंग एंड फॉलो अप। अगर हमें अच्छी मैनेजमेंट चाहिए तो हमें एक ऑब्जेक्टिव चाहिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव चाहिए, और उसको उसको करने के लिए एक ऐसा ट्रैक चाहिए कि हमारा वो ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल हो जाए। एज वी नो दैट एवरी बिजनेस फर्म हैज सम ऑब्जेक्टिव और गोल दैट इट वांट टू अचीव। हर एक बिजनेस, हर एक फर्म का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक गोल होता है कि वो उस चीज को अचीव करना चाहती है। प्लानिंग एक्चुअली बिगिंस विद द डिफाइनिंग द गोल इन मोर कंसर्न क्लियर एंड अमेजिंग वे। अमेजिंग वे में उसको दिखाती है प्लानिंग कि हम इसको गोल को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। हमारी जो गोल है उसको दिस हेल्प टू मैनेजमेंट करने में हेल्प करेगा एंड क्लेरिफाई करने में हेल्प करेगा व्हाट दे हैव टू अचीव एंड देन द प्लान और ऑल द एक्टिविटी अकॉर्डिंगली। हमारी जो सारी एक्टिविटी है वो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग हम कर पाए, उनको उनको अचीव करने में हमारी जो प्लानिंग है वो हेल्प करती है। हैंस प्लानिंग इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश अ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है किस चीज़ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए। प्लानिंग मीन्स लुकिंग अहेड। हम प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं, फ्यूचर की सोचते हैं, फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं कि आगे ये होगा, आगे ये होगा। फ्यूचर प्लानिंग्स होती है हमारी। प्लानिंग मीन्स लुकिंग अहेड एंड चेकिंग आउट फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शंस टू बी फॉलोड। जो हम फ्यूचर के अंदर फॉलो करना चाहते हैं उसको बोलते हैं हम प्लानिंग। इट इज अ साइंटिफिक एक्टिविटी विच डिटरमाइंस व्हेन हाउ इज गोइंग टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक जॉब। हम किस तरीके से अपनी जो जॉब है उसको परफॉर्म करेंगे। प्लानिंग इज डिटेल्ड प्रोग्राम रिगार्डिंग फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन। वो हमारा फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन के लिए डिटेल प्लानिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपने 12th पास आउट की, 12th पास आउट करने के बाद आपकी खुद की एक प्लानिंग होती है कि हमें इसके बाद क्या करना है। फॉर एग्जांपल अभी आप कॉमर्स आपके पास है तो आप फ्यूचर में प्लान करोगे कि हमें बीबीए करनी है, एमबीए करनी है, या फिर हम बीकॉम करके फिर एमबीए करेंगे, या फिर हम सीए करेंगे। कोई भी हमारा जो कोर्सेज हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, या फिर हम कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, पीओ की तैयारी करेंगे, तो वो होती है प्लानिंग। हम फ्यूचर के अंदर फ्यूचर की जो प्लानिंग करके चलते हैं। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग गोल। प्लानिंग फोकस करती है हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो भी हमारे गोल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसको अचीव करने में हेल्प करती है। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। प्लानिंग इज प्रेवेसिव। प्लानिंग हर जगह होती है। प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। प्लानिंग फ्यूचर्स पे डिपेंड होती है, फ्यूचरिस्टिक होती है। प्लानिंग इन्वॉल्व करती है हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती है। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज होती है, मेंटली हम प्लान करते हैं कोई भी चीज़ को। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है। प्लानिंग हमारा जो रिस्क होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। प्लानिंग रिड्यूस करती है हमारी जो ओवरलैपिंग और जो भी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको। प्लानिंग प्रमोट करती है नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ को। प्लानिंग फैसिलिटेट करती है डिसीजन मेकिंग को। प्लानिंग एक्स्टेब्लिश करती है स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोल होता है, कंट्रोलिंग होता है, उसको हेल्प करने में करती है हमारी जो प्लानिंग है। Definitions ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग लीड टू रेजिडिटी। प्लानिंग लीड करती है रेजिडिटी को। प्लानिंग के अंदर क्या होता है, मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। हम जो हमारा डायनेमिक इन्वायरमेंट होता है, जो हमारा इन्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं, उसके अंदर हम प्लानिंग को काम नहीं कर सकते। प्लानिंग रिड्यूस करती है आपकी नई नई क्रिएटिविटीज़ को। प्लानिंग के अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग ये नहीं देती कि हमें सक्सेस इस चीज़ के अंदर मिलेगी ही या नहीं मिलेगी, गारंटी नहीं देती उस चीज़ की। प्लानिंग प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम सेट करेंगे। देन डेवलप प्रीमिसेस। हमारे जो प्रीमिसेस हैं उनको डेवलप करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जो भी हमारे अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं। उसके बाद हम उनको इवेलुएट करेंगे कि उनके अंदर से कौन सा हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्टिंग एन अल्टरनेट, जो हमारा बेस्ट अल्टरनेट होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। देन हमारा जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देन फॉलो अप एक्शन। लास्ट टॉपिक वाज टाइप ऑफ प्लान, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान तो वो होता है जो हम शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए करते हैं, और स्टैंडिंग प्लान वो होता है जो हम लंबे समय तक के लिए, जो हमारा लॉन्ग टर्म, अगर हमें कोई भी बिजनेस चलाना है तो उसके लिए हम बनाते हैं हमारा स्टैंडिंग प्लान। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, प्रोग्राम्स, बजट हमारा जो है वो हम सेट करते हैं इसके अंदर। इसके बाद हम चैप्टर को एनालाइज करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन लास्ट 3 years। हमारी लास्ट 3
ईयर्स के अंदर से कितने इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले हमारे जो 2016, 17, 18 3 ईयर दिए गए हमारे पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर से सिर्फ 2018 के अंदर हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर जो हमारे क्वेश्चन पेपर आया था उसके अंदर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड इस चैप्टर के अंदर से एंड ऑल इंडिया के अंदर भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद मार्क्स के अंदर भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 2016 के अंदर दिल्ली के अंदर एंड ऑल इंडिया के अंदर भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2017 के अंदर 1 क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली के अंदर, ऑल इंडिया के अंदर भी 1 ही क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद 4 और 5 मार्क्स के अंदर 2016 के अंदर 1 क्वेश्चन पूछा गया था ऑल इंडिया और एंड दिल्ली दोनों के अंदर ही। 2017 के अंदर भी 1 ही क्वेश्चन पूछे गए थे दिल्ली एंड ऑल इंडिया के अंदर एंड 2018 के अंदर भी 1 ही क्वेश्चन पूछे गए थे 4 एंड 5 मार्क्स के अंदर से इस चैप्टर के अंदर से। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है चैप्टर 4 प्लानिंग ऑन द टिप्स नोट। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी आपकी रह गई है तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।